व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं ये वीडियो क्यों डालना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं बता दूँ कि मेरी एक महीना हो गया, 1 महीना से ऊपर हो गया कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक भी वीडियो नहीं डाली है। और इसी बात को सोच कर मैं थोड़ा डिप्रेस भी आ रहा हूँ कि मैंने क्यों नहीं डाली वीडियो। मुझे अपने ऊपर ही बहुत गुस्सा आ रहा है। और सिंपल सी बात है, जब तक इंसान को अपनी लाइफ में कोई लक्ष्य, कोई चैलेंज नहीं मिलता, जब तक वो इंसान कुछ नहीं कर पाता। इसी बात को देखकर मैंने खुद को चैलेंज दिया है कि मैं 1 महीने में 100 वीडियो डालूँगा। और ये सोच के तो बहुत इम्पॉसिबल सा लगता है, बहुत कि नहीं होगा, पर हम करके दिखाएंगे कि हमने चैलेंज लिया है। तो आप बस मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ बने रहें और मुझे सब्सक्राइब करें। और मैं ये वीडियो किस चीज़ की डालूँगा, 100 वीडियो मैं ड्राइंग की 100 वीडियो डालूँगा। पोर्ट्रेट हो गया, शेडिंग हो गई, कि बिगिनर्स के लिए मैं, और बिगिनर्स होते हैं वो क्या चाहते हैं, कैसी वीडियो चाहते हैं, मैं वो वीडियो डालूँगा। और गाइस, अब हमने 100 वीडियो बोल तो दिया है, अब शुरुआत कहाँ से करें। तो शुरुआत करते हैं बिगिनर्स की तरफ से। तो बिगिनर्स चाहते हैं कि हमें शेडिंग बताएं कि शेडिंग कैसे होती है। तो आज हम शेडिंग सीखेंगे। तो गाइस, हम शुरू करते हैं शेडिंग से। सबसे पहले तो हम पेंसिल, हमें नॉर्मल कोई भी पेंसिल ले लो, हमें शेडिंग करनी आनी चाहिए बस। हाँ, तो गाइस वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, ये हमने 8B की पेंसिल ली है। तो सबसे पहले क्या, हमने एक सर्कल बना लेना है। तो गाइस, कुछ लोग कह रहे होंगे कि हम ये नॉर्मल चीज़ें क्यों सीख रहे हैं। तो सबसे पहले तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि जब भी हम कभी भी कोई ड्राइंग बनाते हैं, हमें सबसे पहले शेडिंग करना सीखना चाहिए कि शेडिंग कैसी होती है, कैसे नहीं। तो गाइस, शेडिंग का सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है कि हमें पहले लाइट टू डार्क जाना होता है या डार्क टू लाइट। और हमें कभी भी, देख लो गाइस, हमें कभी पेंसिल ऐसे नहीं चलानी। इससे क्या होगा, ये जो छोटी छोटी लाइनिंग होती है ये दिखने लग जाती है। इसे ब्लेंडिंग में फिर अलग से एक जो भी कह लो परत आने लग जाती है। तो हम नॉर्मल हाथों से धीरे धीरे हल्की हल्की हाथों से ब्लेंड करना शुरू करेंगे ऐसे। और कभी भी हम कोई भी शेडिंग करें, कुछ भी करें, सबसे हमें पेंसिल का मतलब पेंसिल कैसे चलती है कैसे नहीं, तो हमें एक रफ जगह पर उसे पेंसिल को इस्तेमाल कर लेना चाहिए, जैसे मैं कर रहा हूँ। हमें भी उससे समझ आ जाता है कि हाँ अच्छा, ये पेंसिल ऐसे चलेगी, तो हमें ये वाली इस तरह की पेंसिल अब ऐसे चलानी है। तो अब हम शुरू करते हैं। तो गाइस, हम यहाँ पे सर्कल बनाते हैं। तो गाइस, हम जाएंगे लाइट टू डार्क। हम 3D सर्कल बना रहे हैं, 3D बॉल, लाइक अ 3D बॉल, ठीक है। तो गाइस, ये है एक मतलब वाइट पार्ट, नॉर्मल वाइट पार्ट जो फाइल का है। और हम धीरे धीरे ऐसे लगना चाहिए कि ये वाइट से ही उठा है। बहुत धीरे धीरे, बहुत हल्के हाथ से, बहुत जितना हो सके उतना हल्के हाथ से चलाओ एक बार। फिर धीरे धीरे प्रेशर देते जाओ। धीरे धीरे प्रेशर देना है। ये नहीं कि एक बार में सारा प्रेशर दे देना है, क्योंकि उससे क्या होगा, फिर लाइन दिखनी शुरू हो जाएगी। बस स्लोली जितना जल्दी करने की कोशिश करोगे उतना खराब होगा। बिगिनर्स तो ध्यान से सुने कि हमें कैसे करना है, क्योंकि कुछ बिगिनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत जल्दी करने की कोशिश करते हैं। बहुत धीरे धीरे। हमें या तो एक नॉर्मल तरीका होता है कि आप पहले पूरे बॉल को एकदम लाइट कर दो, फिर से धीरे धीरे डार्क करो। ये जैसे मैं बता रहा हूँ कि वाइट बहुत हल्का हुआ है,
लाइट पेंसिल चलाओ, फिर डार्क कर जाओ, फिर डार्क करते जाओ, जैसे मैं कर रहा हूँ गाइस। देख सकते हो गाइस, अब हमने क्या करा है, हमने पहले सब पूरे को ही कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से डार्क लेना शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ तक तो वाइट चला, फिर यहाँ से डार्क करेंगे। हम प्रेशर देना शुरू कर रहे हैं अब धीरे धीरे प्रेशर देना शुरू कर रहे हैं। ये सबसे मतलब बहुत बेसिक तो सीखना ही जरूरी है। जो भी आर्टिस्ट हो, जो भी कुछ मतलब पोर्ट्रेट बनाना चाहता है, उससे पहले बेसिक कुछ सीखना जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। जैसे देख सकते हो गाइस, यहाँ पे रिफ्लेक्ट पड़ रही है, जब भी कोई लाइट आती है रिफ्लेक्ट पड़ती है, वो वाला जो पार्ट होता है जहाँ पे लाइट पड़ी है वो एकदम हमको लाइट दिखेगा, और जो उसका उससे थोड़ा सा दूर ज़्यादा दिखेगा वो हमें डार्क दिखेगा। जैसे यहाँ पे बॉल में दिखाई दे रहा है आपको, ये वाइट, यहाँ पे लाइट पड़ रही है, ये वाइट, फिर जाके ये लाइट हुआ, फिर यहाँ पे डार्क हो गया। हमें ज़्यादा डार्क भी नहीं करना, उससे क्या होगा, फिर ये पूरी बॉल ब्लैक दिखने लग जाएगी और ये वाला पार्ट अलग दिखेगा, फिर ये अलग पार्ट दिखेगा। ऐसे हमें नहीं करना। और पेंसिल हमेशा दूर से पकड़नी है, हमेशा दूर से। आप ऐसे क्या करोगे, कुछ आर्टिस्ट होते हैं, कुछ बिगनर्स होते हैं, वो आगे से पेंसिल पकड़ते हैं, उससे क्या होता है, ना मेजरमेंट लिया जाता है, ना कुछ किया जाता है, और जो पेंसिल की जो लाइनें आती है, ऐसे से लाइनिंग आने शुरू हो जाती है। हम दूर से करेंगे हल्के हाथों से, बस हल्के हाथों से करना है। और अब हम प्रेशर देना शुरू कर रहे हैं, धीरे धीरे नॉर्मल हाथों से प्रेशर देना शुरू करेंगे। देख सकते हो गाइस, यहाँ पे एकदम वाइट जो फाइल का पेज है वही दिखाई दे रहा है। अब हमने क्या करना है, जहाँ पर लाइट पड़ती है उससे शेडो कहाँ आती है, मैं 3 तक गिनूंगा, आप हमें बताओ, कमेंट करो कि जहाँ लाइट पड़ती है शेडो की साइड बनती है। इम्पोर्टेंट बात, और जब भी कोई ऑब्जेक्ट के या इस बॉल के लाइट पड़ रही है, जितनी ऊपर पड़ेगी उतनी छोटी शेडो बनेगी, और जितनी नीचे बनेगी, नीचे लाइट आएगी, उतनी बड़ी शेडो बनेगी। जिस तरह मैंने बनाया कि ऊपर है, हम छोटी बनाएंगे शेडो, एकदम पॉइंट से शेडो बनाएंगे, और इसे हमने डार्क कर देना एकदम। शेडो तो डार्क ही होता है ना। तो गाइस, ये है हमारा बेसिक बॉल का स्ट्रक्चर। हम अभी आपको ब्लेंडिंग करना नहीं सिखाएंगे, क्योंकि ब्लेंडिंग में क्या होता है, फिर और आ जाता है कि हमें ब्लेंडिंग कैसे करनी। हम सिर्फ आपको बता रहे कि पेंसिल कैसे चलाना है। और एक हम बनाएंगे स्क्वायर। अब हम बनाएंगे स्क्वायर। तो गाइस, मैं आपको फिर से बता दूं, पेंसिल हमेशा दूर से पकड़नी है। हम बनाएंगे स्क्वायर। और मैं आपको बता दूं फिर से कि पेंसिल हमेशा दूर से पकड़नी है, कि हम मेजरमेंट से ले पा रहे हैं, नहीं ले पा रहे। तो गाइस, अब हम बनाएंगे। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, ये जो कोने होते हैं ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है। ये कोने नहीं दिखाई दिए हमें जब हम शेडिंग कर रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, हमें कोई भी कोना नहीं दिखाई दिया किसी चीज़ का, तो हमें सीधे ये दीवार सी दिखेगी, है ना। तो हमें क्या करना है, सही तरह ही जैसे कि अब हम यहाँ पे डार्क करेंगे यहाँ से। अब हम जाएंगे डार्क टू लाइट। हम यहाँ कहाँ गए थे, लाइट टू डार्क गए थे, अब यहाँ जाएंगे डार्क टू लाइट, ठीक है।
तो गाइस अब हम जैसे यहाँ पे हो लिया, अब हम डार्क यहाँ डार्क नहीं करेंगे, ये हमें दीवार दिखेगी। सिंपल सी बात है, आप कॉमन सेंस है गाइस। यहाँ पे हम डार्क करेंगे, यहाँ भी डार्क करेंगे तो क्या होगा, उससे हमें एक दीवार सी दिखेगी। यहाँ एक दीवार है, वो हमें नहीं करना। ये हमेशा हर चीज़ में ऐसा होता है। हमें क्या करना है, यहाँ पे अब हम यहाँ पे क्या कहते हैं, डार्क टू लाइट, लाइट टू डार्क गए। या हम यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं या यहाँ से कर सकते हैं। अब हम यहाँ से शुरुआत करेंगे कि हमें पता चल जाए कि यहाँ कितना लाइट करना है, कि हमें ये जो ये कोना है ये दिखाई दे। मेन चीज़ें तो यही होती है ना गाइस, कि कोना दिखाई दे हमें, जब एक चीज़ दिखाई दे कि हाँ ये चीज़ बन रही है, नहीं तो वो तो दीवार सी लगेगी गाइस। बहुत लाइट, जितना लाइट हो सके उतना लाइट। हम लाइट टू डार्क जा रहे हैं। आपसे ये ऐसा नहीं है कि ये बेसिक है, ये हम कहीं पे एग्ज़ाम देना चाहते हैं, BFA देना चाहते हैं, तो ये हमें सबसे ज़्यादा काम यही चीज़ आती है। जब क्योंकि हमें वहाँ पर जैसे यहाँ पर एक ऐसे ये समझ लो ये चीज़ पड़ी है, अब हमें देखना कि यहाँ लाइट चल रही है, यहाँ पे प्रैक्टिकल पेपर होगा आपका, ठीक है। तभी ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है। आप बेसिक सीख लोगे तो आर्ट सीख लोगे, सिंपल सी बात है। देख सकते हो गाइस आप कि ये ऐसे होता है। क्या आपको लग रहा होगा कि ये एक रेक्टेंगल पड़ा है। और गाइस अब हम बनाएंगे एक कौन की एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं प्लीज़ गाइस, मेरे साथ बने रहिए इधर ही। और गाइस अब हम कर लेते हैं कौन की प्रैक्टिस प्लीज़ गाइस। ऐसे ही अपना मन लगाए रखिए, इधर बना लेते हैं ना, क्योंकि मुझे तो पता है जिसको आर्ट पसंद है ना वो यहाँ से जाएगा ही नहीं। जिसको अपनी ड्राइंग से प्यार हो, अपनी कला से प्यार हो, वो इधर से जाएगा ही नहीं, वो पूरा सीख के जाएगा। कितनी लंबी वीडियो बन जाएगी, 10 मिनट की, 12 मिनट की, इससे ज़्यादा तो नहीं होगी। इसलिए अपना ध्यान इधर दीजिए। अब गाइस क्या कौन में क्या होता है, कौन में लाइट पड़ती है सेंटर में, क्योंकि ये कर्व्ड होता है तो सेंटर पे लाइट पड़ेगी, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट लाइट होगा। समझ पा रहे हो गाइज कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कि लाइट का सारा खेल लाइट का है। लाइट यहाँ बीच में पड़ेगी तो ये वाला पार्ट बीच का लाइट हो जाएगा, साइड के डार्क हो जाएंगे। और यहाँ से लाइट पड़ेगी तो ये वाला पार्ट लाइट हो जाएगा, ये वाला भी हो जाएगा, बीच वाला डार्क हो जाएगा। सिंपल सा खेल है। और गाइस यहाँ पे पेंसिल कैसे चलानी है मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम कभी भी कोई भी चीज़ पे ट्राई करते हैं उससे पहले हम कोई रफ में कर लेना अच्छा रहता है। ये बस ऐसे से पेंसिल चलानी है, इधर ऐसे चलानी है, ऐसे। ओके गॉट इट। यहाँ पे नहीं कि हमने ऐसे चला दी पेंसिल, ऐसे चला दी, ऐसे नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। हमें क्या करना है, पेंसिल ऐसे चलानी है। सबसे पहले हम डार्क में करते हैं कि समझो लाइट यहाँ से भी, यहाँ से यहाँ, दोनों से आ रही है, यहाँ बीच में डार्क हो रहा है। समझ पा रहे हो क्या खेल है? सिंपल सा खेल है गाइज, ज़्यादा है ही नहीं कुछ। यहाँ जितना डार्क हो ना उतना प्रेशर मैंने पहले कहा प्रेशर दो, पर इतना प्रेशर मत दो कि आपकी लाइनिंग ऐसे से दिखने लग जाए। बिल्कुल नहीं, ये गलत हो जाएगा। उतना प्रेशर दो कि जितना ये झेल पाए, बस आपको करना आना चाहिए, ठीक है गाइज। अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे यहाँ डार्क हो गया, कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ डार्क हो गए तो इससे भी ज़्यादा डार्क यहाँ कर देते हैं। ये नहीं करना, कर दिया तो यहाँ डार्क, यहाँ इससे ज़्यादा डार्क कर दो, बीच सेंटर में हल्का हल्का हल्का। जब भी हम ड्राइंग बनाए ना, हमें सबसे ज़्यादा
फोकस की जरूरत है। फोकस गया, समझो आपके हाथ से आपका पोर्ट्रेट, आपकी ड्राइंग गई। बस अपना फोकस नहीं हटाना, एक जगह पे रखना है। या आपका मन करे खेलना है, मन करे खेलना है तो खेल लो जाके, खाना है तो खा लो, बस ड्राइंग बनाओ तो ड्राइंग में फोकस रखो। ये सबसे एक बढ़िया रूल होता है। और हम यहाँ से यही चीज़ यहाँ उठाएंगे। अब हम क्या करेंगे, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे ये शेडो यहाँ पे ऐसे बन रही है तो कौन की शेडो भी ऐसे बना देंगे, रोंग। ऐसे नहीं करना, क्योंकि ये कौन है तो इसकी कौन शेडो भी कौन ही बनेगी। ओके गाइस, ये तो आपको जैसे मैंने बताया था, शेडो तो डार्क होती है इसलिए डार्क करेंगे। और इधर भी पेंसिल ऐसे नहीं चलाना कि ये आपकी लाइनिंग दिखने लग जाए, नहीं, कतई नहीं ऐसे करना। तो गाइस सिंपल सी बात है, ये आपकी शेडिंग है, यही ऐसे इसकी घर में प्रैक्टिस करनी है। तो और गाइस मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, तो गाइस आज अपन ने क्या करा है, शेडिंग करना सीखा है। तो गाइस हमारा जैसे चैलेंज है कि 30 दिन में 100 वीडियो, ये हमारी पहली वीडियो डल चुकी है। और आपको ये शुरुआत कैसे लगी प्लीज़ लाइक और कमेंट में बताना प्लीज़ गाइस, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।